ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁੜੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ केवल का केवल परमेश्वर जी ने। निशान साहब के टॉप पर सेवक चढ़ा हुआ है और वो सेवक जो है निशान साहब का वस्त्र बदल रहा है। आपको उसकी क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। अब आपको दिखेगा कि निशान साहब के टॉप पर वो व्यक्ति जो है कितना भारी रिस्क लेकर यहाँ से चरखी के जरिए जाता है तार पे और वहाँ से सारे वस्त्र के फंद काटता हुआ निशान साहब का चोला बदलता है। यहाँ आए दिन चोले बदले जाते हैं। हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है कि सिर्फ गुरुपुरब के दिन गुरु साहब के निशान साहब का चोला बदला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, परसों चोला बदला गया था और आज फिर जब कभी कोई व्यक्ति निशान साहब के चोले की सेवा करता है उसके चोला बदला जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं और पुराने वस्त्र को जमा कर दिया जाता है। किसी छोटे गुरुद्वारे में किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है जिससे उसका भला हो जाए। तो दोस्तों, यह है निशान साहब का चोला बदला जा रहा है। ये सचखंड गुरुद्वारा अबिचल नगर जिसको कहते हैं, श्री हजूर साहब गुरुद्वारे के दर्शन आप कर रहे हो। ये पंजाबी में लिखा गया है, तखत सचखंड श्री हजूर साहिब, यानी कि अबिचल नगर नांदेड़। आइए मैं और संगतें यहाँ बेशुमार सुबह से ही, बल्कि रात को 2 बजे प्रभात फेरी जाती है, गोदावरी से जल लेकर के आती है और इस तरह यह सारा सिलसिला चलता रहता है। 24 घंटे लंगर, 24 घंटे उस परमपिता की याद। आए हैं हम, किस लिए आए हैं, क्या करना है हमको? हमें झूठ फरेब पाखंडों से बचना है, अपने जीवन को सफल करना है। भाई लोगों, जब हम मात गर्भ में उल्टे लटके होते हैं और दुख पा रहे होते हैं और माता के गर्भ में कीड़े काट रहे होते हैं हमारे उस सूक्ष्म शरीर को, उस छोटे से शरीर को, उस कोमल शरीर को, तब हम बार बार पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इस कष्ट से निकालो। लेकिन होता क्या है कि हम बाहर आकर के सारे दुखों को भूल जाते हैं और मैं ही मैं में व्यस्त हो जाते हैं। हमारा घमंड इतना बढ़ जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह देखिए, ये मुसलमान भाई भी साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को
मानते हैं। वो देखिए बुर्जी पे, इस निशान साहब की बुर्जी पे वो व्यक्ति निशान साहब का चोला बदल रहा है। अब आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा इसमें। तो यह सेवा है, त्याग है, समर्पण है गुरु के प्रति। वही व्यक्ति इस जीवन में सफल होता है जिसको गुरु के प्रति त्याग और समर्पण का भाव व्यक्त है। जगह जगह माता साहिब कौर गुरु गोविंद सिंह साहब की पत्नी के नाम से यहाँ जल का प्लेटफॉर्म है। जिस किसी व्यक्ति को प्यास लगे यह जल पी सकता है। दोस्तों, यह है गुरुद्वारा अबिचल नगर, हजूर साहब सचखंड कहा जाता है इसको। यहाँ की पवित्र छटा देखने से मन पवित्र हो जाता है और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ बढ़ चढ़कर आकर दिन रात सेवा करते हैं, गुरु की खुशियाँ प्राप्त करते हैं। पंजाब से नांदेड़ कितनी दूर है, लेकिन देखिए हजारों की संख्या में रोज़ाना श्रद्धालु, ट्रेनें भरी हुई, बसें भरी हुई, टैक्सियाँ भरी हुई। यहाँ लगभग नांदेड़ की धरती पर 14-15 गुरुद्वारे हैं। तो जिस किसी की जितनी क्षमता होती है, गाड़ी करके, टैक्सी से, ऑटो से, विक्रम टाटा वाली, उससे शेयर टैक्सी जिसको कहते हैं, उस तरह अपना दर्शन करने के लिए जाते हैं। लगभग 50-60 बसेस गुरुद्वारा साहब की भी हैं जो इसी काम में व्यस्त रहती हैं। जो श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में आते हैं वो गुरुद्वारा साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ की गाड़ी ले लेते हैं और उस गाड़ी को लेकर वो आसपास के गुरुद्वारों के दर्शन और नांदेड़ साहब का इतिहास जानते हैं। दोस्तों, यह एक परम श्रद्धा का काम है। अब मैं आपको गेट नंबर 2 पर ले आया हूँ। ये गेट नंबर 2 का स्ट्रक्चर है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह गेट नंबर 2 नांदेड़ साहब हुजूर साहब गुरुद्वारा है। सामने ये गुरु का लंगर चल रहा है और लोग वहाँ लंगर कर रहे हैं। दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ वर्जित है, सख्त मना है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों की सेवा में, आपको घर में बैठे दिखाने के लिए इस त्याग को जगह जगह जाकर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आपकी सेवा में आपको सुनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारे तरह तरह के हिंदुस्तान में जो संस्थाएं हैं, धर्म हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं। निष्पक्ष, निष्काम सेवा का भाव हम सभी में होना चाहिए। इसी से ये यहाँ का जोड़ा घर है। इसमें जोड़े जमा होकर के उनका टोकन दिया जाता है। जब आप दर्शन करके वापस आ जाएंगे तो आपको टोकन लेकर वह वापस दे दिया जाता है। ये जोड़ा घर है यहाँ का। सेवा कर रही है माता, देखो ये माता निष्पक्ष निष्काम सेवा दे रही है यहाँ पे। भगवान करे इनकी आयु लंबी हो। ये सेवादार हैं हमारे गेट नंबर 2 पे, निष्पक्ष निष्काम सेवा दे रहे हैं। हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम मानुष जोनी में आकर के इस तरह के कामों में लिप्त रहें ताकि हमारा अगला आने वाला जन्म भी सफल हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा परिसर साहब के सामने भाई दया सिंह जी जो 5 प्यारों में प्रमुख थे, गुरु गोविंद सिंह साहब ने जब सिर मांगा कि मुझे आप अपने प्यारे का सिर चाहिए, मुझे उसका बलिदान चाहिए, तो बताते हैं सर्वप्रथम भाई
दया सिंह जी, धर्म सिंह जी उठ करके आए। इस तरह 5 प्यारे एक एक करके गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनके शीश भेंट करने के लिए अपने पंडाल में से उठाए। कहते हैं कि सैक्रिफाइस के दम पर जिन्होंने त्याग दिया, समर्पित कर दिया गुरु को, वो बाद में 5 प्यारा बन गया। इन 5 प्यारों को आज भी गुरु के बराबर इज्जत दी जाती है। सभी जगह है इनकी भी पूजा गुरु जी के साथ होती है। तो दोस्तों, सचखंड कम्प्लेक्स का यह वृतांत आपके समक्ष रखा मैंने। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और कभी ज़िंदगी में मौका लगे तो अवश्य ही नांदेड़ यानी कि इस धरती पर आकर महाराष्ट्र में आप दर्शन कर सकते हैं, लंगर खा सकते हैं, रह सकते हैं। थोड़े से इनके मर्यादा होती हैं। गुरु साहब की सेवा में आपको सिर ढक कर आना पड़ता है। कोई नशा वगैरह नहीं कर सकते आप। अगर आप सामाजिक हैं तो अवश्य ही आपकी यहाँ पूरी सेवा की जाएगी। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हर मनुष्य की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो खाना पीना, नहाना धोना, रहना, यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मुफ्त हैं। आप लोगों को एक बार फिर अंत में न्योता देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आप नांदेड़ की धरती पर ज़रूर आएँ और ज़रूर आएँ। गुरुद्वारा साहब सचखंड के दर्शन करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। यह विशाल बिल्डिंग्स, यात्री निवास बना रखे हैं इन्होंने। और एक यात्री निवास नहीं है, दसियों यात्री निवास इनके इतने बड़े बड़े हैं कि यह भी फुल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल, प्रणाम।